हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के क्लासेस। आज हम आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ने जो न्यू पैटर्न एग्जामिनेशन फॉर्मेट तैयार किया है 10th क्लास एंड 12th क्लास के लिए, उसके ऊपर ये स्पेशल वीडियो है जो आपको हेल्प करेगी आपके एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 के लिए। जैसा कि तब मालूम ही है कि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था कि लास्ट टाइम हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स थे 10th एंड 12th क्लास के, वो कैंसिल कर दिए गए और उनका जो रिज़ल्ट है, उन बच्चों का रिज़ल्ट अभी तक नहीं तैयार हो पाया। सिर्फ इस बेसिस पे कि कुछ बच्चों ने इंटरनल एग्ज़ाम दिए थे, किसी ने नहीं दिए थे, किसी ने प्रोजेक्ट वर्क किया था और किसी बच्चे ने नहीं किया था। तो बहुत डिफ़िकल्टी फेस हो रही हैं कि किस तरीके से बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो तैयार किया जाए। तो ये कोरोना शायद किस ईयर में हमें फेस करना होगा, उसकी वजह से सीबीएसई बोर्ड ने न्यू पैटर्न्स बनाया है और उन्होंने डिक्लेयर किया है क्रेडिबल, रिलेवेबल, फ्लेक्सिबल एंड वैलिड अल्टरनेटिव असाइनमेंट पॉलिसी, जिसके बेसिस पे क्या होगा कि वो दोनों ही टर्म में, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा और सेकेंड टर्म होगा, उसके बेसिस पे बच्चों की लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और देखने के बाद ही रिज़ल्ट को, जो हमारा एकेडमिक सेशन होगा 2021-22 में, कि अगर सिचुएशन वैसी ही रही तो कैसे वो रिज़ल्ट तैयार करेंगे। सीबीएसई ने इसीलिए स्पेशल स्कीम बनाई है। फर्स्ट उन्होंने पॉइंट रखा है एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद 50% सिलेबस इन ईच टर्म, यानी कि जो दोनों टर्म है, फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस आएगा, वो सिलेबस सेकंड टर्म में नहीं आएगा। जो हमारा जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा वो भी अगर स्कूल में होता है तो वो एक्सपर्ट की नॉलेज में होगा, वो भी जो हमारा पेपर आएगा वो बोर्ड की तरफ से ही आएगा, वो स्कूल के टीचर्स नहीं बनाएंगे। ये हमारे इंटरनल सेंटर पे होगा, यानी कि हमारे स्कूल में ही होगा, एक्सपर्ट की नॉलेज में रहेगा। आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिए कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही होगा। नेक्स्ट है द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 and 22 will be rationalized similar to that of the last academic session to be notified in July 2021। बस है बोर्ड एग्ज़ाम का फाई हो जाएगा, जो भी रिडक्शन होगा उसमें बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस है वो 2021 और 22 का जो हमारा सेशन है उसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस रिड्यूस होने के बाद जुलाई में के लास्ट तक आ जाएगा। जो भी रिडक्शन उसमें होना है आपका सर्कुलर फॉलो किया जाएगा, जो स्कूल हैं वो फॉलो करेंगे, उसी के बेसिस पे आपके प्रिपरेशन होगी फर्स्ट टर्म की। नेक्स्ट है एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क मोर क्लेवर एंड वैलिड। जो भी हमारे इंटरनल असाइनमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो सभी वैलिड माने जाएंगे। अगर आप लोग वो नहीं करेंगे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन इस सेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इंटरनल असाइनमेंट, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क को आप फॉलो करेंगे। पर गाइडलाइंस का बोर्ड अनाउंस करेगा स्कूल के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मार्क्स उसके बेसिस पे। सर्कुलर के अकॉर्डिंग स्कूल्स में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग 9th एंड 10th, 9th के बच्चों के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो अपने इंटरनल जो असाइनमेंट हैं वो कंप्लीट करें, क्योंकि उनका भी जो बेस है बोर्ड एग्ज़ाम ही है एक तरह से, उनके भी मार्क्स 10th क्लास के लिए इंक्लूड किए जाएंगे। और 10th क्लास के लिए तो इंटरनल असाइनमेंट जो भी हैं वो उन्हें पूरे करने ही हैं, जिसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट होंगी, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़, जो भी प्रोजेक्ट वर्क स्कूल उन्हें करने के लिए कहेगा,
वो उन्हें करना होगा, उसी के बेसिस उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट सेम कंडीशन होगी 11th और 12th में भी। 11th और 12th के स्टूडेंट को भी अपने इंटरनल असाइनमेंट को कंप्लीट करना होगा। सेम वैसे ही होगा जैसे 9th और 10th में होगा, वैसे ही 11th एंड 12th में होगा। स्टूडेंट प्रोफाइल को जो असाइनमेंट देंगे, अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंस ऑफ डिजिटल फॉर्मेट। ये सब क्या होगा? डिजिटल फॉर्मेट होगा। जो भी वर्क किया जाएगा, जो भी मार्क्स दिए जाएंगे, वो आपके फाइल के साथ आगे बढ़ा दिए जाएंगे, जो आप बोर्ड के लिए भेज दिया जाएगा। स्कूल से जो भी डाटा है वो बोर्ड के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बेसिस पे ही आपका रिजल्ट तैयार होगा। यस, सीबीएसई ने फैसिलिटी ये प्रोवाइड की है और स्कूलों को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आप इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे बच्चों के मार्क्स देंगे और उन सभी के जो भी मार्क्स हैं वो सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाएंगे। अब फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम होंगे वो कैसे होंगे? एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल बी ऑर्गेनाइज term first examination in a flexible schedule to be conducted between November to December 2021। जो हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा वो नवंबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगा, जिस जैसे भी पॉसिबल होगा। ये डिपेंड करेगा कि कोरोना की जो स्थिति है, केसेस अगर ज़्यादा बढ़ती हैं तो हो सकता है आपका ये घर पर भी हो जाए और या स्कूल में भी हो। अगर ऑफलाइन भी हो सकता है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा मल्टीपल चॉइस का होगा। ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होगा ये। इसमें 4 ऑप्शन होंगे और आपको ये चूज करने होंगे। और दूसरा एमसीक्यू बेस्ड वो क्वेश्चन होंगे एसिस्टेशंस रीजनिंग वाले टाइप के। दूसरा इसका जो टाइम होगा उसका 90 मिनट्स होगा। 90 मिनट्स में आपको ये कवर करना है और इस 50% इसमें आपका सिलेबस आएगा। 50% सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में आएगा, जो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय सीबीएसई स्कूल along with मार्किंग स्कीम। और ये सीबीएसई के जो स्कूल हैं वो अपनी स्कीम को भेज देंगे। नेक्स्ट, the exam will be conducted under the supervision of the external center and observe appointment by CBSE। ये एक्सटर्नल जो सेंटर्स होंगे उसके सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्व जो अपॉइंट करेगी सीबीएसई, उसी के सुपरविजन में होंगे। नेक्स्ट, द रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल बी कैप्चर ऑन OMR शीट विच आफ्टर स्कैनिंग मे बी द डायरेक्टली अपलोड एट सीबीएसई पोर्टल। OMR शीट पे, क्योंकि ये पैटर्न नया है तो यहाँ जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको उसके आंसर्स OMR शीट पर फिल करने होंगे। इसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। जो भी आंसर सही होगा उसको आपको OMR शीट में फिल करना होगा और वो आपको अपलोड करनी होगी सेम डे ही। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम किया और अगले दिन आप अपलोड कर रहे हैं तो वो आपका आंसर शीट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। द फाइनल डायरेक्शन इन द रिगार्ड विल बी कन्वेड टू द स्कूल बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ बोर्ड। नेक्स्ट है मार्क्स ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट। और ये जो फर्स्ट टर्म के आपके एग्ज़ाम होंगे उसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। 50 आपका 40 मार्क्स का जो 90 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 90 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के 40 मार्क्स आपके इंक्लूड किए जाएंगे फाइनल रिजल्ट। 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे एंड 40 मार्क्स जो होंगे वो आपके सेकेंड टर्म के होंगे। एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड बी ऑर्गेनाइज term second of year and examination based of the rationalized syllabus of term second only। वो rationalized syllabus के अकॉर्डिंग 50% भी उसी में आएगा। जो हमारा फर्स्ट टर्म में आ गया वो उसमें नहीं आएगा। सेकेंड टर्म का जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा
सिलेबस का, वो उसमें से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें ये हमारा होगा मार्च अप्रैल 2022 में। जो भी सेंटर्स फिक्स किए जाएंगे बोर्ड की तरफ से, वहाँ ये आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसका जो टाइम होगा, द पेपर विल बी 2 आवर ड्यूरेशन। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 आवर होगा ड्यूरेशन टाइम, और जिसमें आपके केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन केस अगर कोरोना की पोजीशन या इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल, अगर नॉर्मल नहीं होती है किसी तरीके से कंडीशन, तो भी तब आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो 90 मिनट्स का होगा, सेम वैसे ही जैसा कि फर्स्ट टर्म में होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा और कंडक्ट ऑफ द सेकेंड टर्म आल्सो। और सेकेंड टर्म का जो भी पार्ट, रिमेनिंग पार्ट्स होगा, जो भी चैप्टर्स होंगे, उसमें से आपके 90 मिनट्स का पेपर रखा जाएगा और सेम 40 मार्क्स उसमें से ले लिए जाएंगे और फाइनल ओवरऑल स्कोर में आपके जोड़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट है असाइनमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। अगर और भी अगर सिचुएशन बिगड़ती है, इन केस क्या होगा कि सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक इम्प्रूव एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम। अगर किसी वजह से, अगर इस कोरोना कोविड-19 की वजह से अगर स्टूडेंट सेंटर्स पर एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए या नहीं पहुंच पाते किसी केस में, तब क्या होगा कि बोर्ड वुड कंडक्ट फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन एज स्कूल सेंटर एंड थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन द टू एग्ज़ाम। इन दोनों में जो मार्क्स हैं वो दे दिए जाएंगे अगर कोरोना की सिचुएशन ठीक नहीं होती है। और एमसीक्यू अगर बेस पेपर होगा आपका, तो उसके 40 मार्क्स दोनों टर्म्स से लेकर आपका इक्वली मार्क्स थ्योरी में दे दिए जाएंगे। इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, यदि नवंबर दिसंबर में भी आपके क्लोज रहते हैं स्कूल, बट सेकेंड टर्म आर एग्जाम हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, और सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम अगर आपके सेंटर पर होते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट टर्म एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा डन बाय स्टूडेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन, यानी कि चाहे वो ऑनलाइन लिया जाए या ऑफलाइन लिया जाए, लेकिन आपका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट फर्स्ट टर्म एग्जाम आर हील्ड स्कूल और सेंटर, और मार्च अप्रैल में अगर स्कूल ऑफ रहते हैं, बंद रहते हैं, तब आपके फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम हुए हैं सेंटर पे या स्कूल में हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आपके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इनके फर्स्ट टर्म के एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए। नेक्स्ट, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्स कंप्लीटली क्लोजर of school and board conduct first term and second term exam are taken by the candidate from home in session 2021 to 22। यदि दोनों ही टर्म में स्कूल क्लोज रहते हैं तो उस समय क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, रिजल्ट वुड बी कंप्यूट ऑन बेसिस ऑफ the internal assignment, practical project work, theory marks of first term and second term marks taken by the candidate from home in class 9, class 10th, 12th, subject to moderation or other measure the ensure validity and reliability of assignment। तो भी उनके मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पर, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पर और थ्योरी मार्क्स के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे वो आपके ऑफलाइन लिए जाएं या ऑनलाइन लिए जाएं। ये डिपेंड करेगा सीबीएसई, जब सीबीएसई के ऊपर सिचुएशन को जब देखेंगे कि कोविड-19 की सिचुएशन क्या हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, इसलिए आप एमसीक्यू बेस्ड अपना प्रिपरेशन कीजिए फर्स्ट टर्म के लिए,
क्योंकि ये आपके बिल्कुल बोर्ड की तरह ही होने वाले हैं। आई होप आपको इस सर्कुलर से जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। मेरे इस चैनल पर एमसीक्यू वेज में क्वेश्चन अपडेट कर रही हूँ, डेली अपडेट आपको कर रही हूँ। आई थिंक आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. You can also follow us Instagram page and Facebook page.